सो ये भी पता लग जाता है कि जे EMF पॉजिटिव है तो सैल की वर्किंग होएगी, जे EMF नेगेटिव है तो सैल विल नॉट वर्क। सो अज आप पंजवीं जी लास्ट अपने कोल एप्लीकेशन रह गई सी, पहले उन्होंने डिस्कस करते हैं। वो हैगी है साडे कोल फिफ्थ एप्लीकेशन कि प्रिडिक्टिंग वैदर ए मैटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एक मैटल है कि यह लिबरेट मैंने बाहर कढ़ सकती है, लिबरेट किनू हाइड्रोजन नू किहदे विचों एसिड विचों, फ्रॉम एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये पेपर क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ मैटल्स इदा कर सकदियां कुछ नहीं कर सकदियां, कि तुसीं दस सकदे हो किहड़ियां मैटल्स इदा करनगियां। तो एक फार्मूला याद रखना, जदों भी असीं चाहुंदे हां कि कोई चीज़ बाहर चली जाए और दूसरी उहदी जगह ते अंदर आ जाए, सो जिहड़ी चीज़ बाहर जाती है उहनूं गेन करके जाती आ, इलैक्ट्रॉन लॉस करके नहीं जाती। अगर वो इलैक्ट्रॉन लॉस करूगी तो सोल्यूशन च आ जानी है, अगर वो गेन कर लूगी तो सॉलिड बन के या डिपॉजिट होकर बाहर जा सकती है। सो इत्थे असीं चाहुंदे हां कि हाइड्रोजन की करे, लिबरेट हो जाए, निकल जाए एसिड दे विचों, तो किहड़ी मैटल्स इहनूं कढ सकदियां? वो मैटल्स हुण इहदा रिडक्शन पोटैंशियल आपां कितना लैंदे आ राजे? 0। ठीक है ना, हाइड्रोजन का असीं कितना मन्निया होया? 0। जे आपां 0 तो थल्ले वालियां मैटल्स लईए जिन्हां दा पोटैंशियल काहदे विच है? साडे कोल नेगेटिव दे विच घट होएगा ना। सो इन्हां दोवां दा असीं कंपैरिजन करके देखीए तो 0 वाली वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव वाली की है घट गई पोटैंशियल दी। हुण जिहदा जा पोटैंशियल ज़्यादा होगा वो की करदी है राजे? गेन करदी है। जिहदा घट होवे वो की करदी हुंदी है? लॉस करदी है। सो वो मैटल्स अगर ये लॉस करनगियां फिर हाइड्रोजन की करूगी? गेन कर लूगी। हाइड्रोजन गेन करके बाहर निकल जूगी, की रिएक्शन होगा? H पॉजिटिव आयंस जो इलैक्ट्रॉन गेन कर लैणगे, मान लो 2 इलैक्ट्रॉन 2 आयंस ने गेन किए, निकल गई ना बाहर H2। सो H2 बाहर निकलने लई गेन करना हाइड्रोजन का जरूरी आ। ਇਹਦਾ मतलब हाइड्रोजन ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ कैथोड ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇ? रिडक्शन। यानी हाइड्रोजन जो गेन करूगी, गेन का मतलब की होएगा राजे? रिडक्शन होएगा। सो अगर हाइड्रोजन रिडक्शन करूगी ਤਾਂ ही ये निकल सकती है। हुण रिडक्शन ये तां करूगी जिहदे नाल तुसीं दूजी इलैक्ट्रोड ऑक्सीडेशन वाली लाओगे, लॉस वाली। लॉस कौन करूगी? जिहदा पोटैंशियल हाइड्रोजन तो की होएगा? घट होएगा। यानी जिन्हां दी वैल्यू नैगेटिव च उन्हां दा घट होएगा, वो लॉस करके की करनगियां? ऑक्सीडेशन। उही इलैक्ट्रॉन जिहड़े लॉस करनगियां वो कौन लै लूगी? हाइड्रोजन ते बाहर निकल जाएगी। सो आंसर क्लीयर हो गया कि इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच जिहड़ियां मैटल्स हाइड्रोजन के नीचे रखिया गई जिन्हां दा पोटैंशियल नैगेटिव आ रहा है, हाइड्रोजन तो घट आ रहा है, वो सारियां नूं बाहर कढ सकदियां, क्योंकि जिन्हां दा पोटैंशियल घट है ना उन्होंने लॉस करना, और लॉस का मतलब वो रिएक्टिव ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो वो हाइड्रोजन बाहर कढ सकदियां। हुण जिन्हां दा जिहड़ियां दे उपर पईयां उन्हां दा पोटैंशियल काहदे विच है राजे? पॉजिटिव। हुण पॉजिटिव जिहदा पोटैंशियल ज़्यादा है तो फिर इन्हां ने गेन करना। जे आप हाइड्रोजन के नाल पॉजिटिव वाली जोड़ांगे जिहदा पोटैंशियल पॉजिटिव चाहे ज़्यादा आ तो हाइड्रोजन तो ज़्यादा हो गया। सो हाइड्रोजन को की करना पै जाऊगा? इलैक्ट्रॉन लूज करने पै जाएंगे, और गेन कौन करूगी? जिहदा पोटैंशियल पॉजिटिव दे विच है। सो जिहड़ियां मैटल्स हाइड्रोजन के उपर पईयां जिन्हां दा पोटैंशियल हाइड्रोजन तो ज़्यादा उन्होंने लिबरेट नहीं कर सकदियां, वो की करनगियां? वो खुद गेन करके आप निकलणगियां। सो गेन करन दे लई ताकि हाइड्रोजन इलैक्ट्रॉन्स गेन कर सके, आपां नूं लूज करन वाली मैटल की लोड़ आ, उस तो वध गेन वाली की लोड़ नहीं हैगी। उपर वालियां मैटल्स सारियां गेन वालियां, वो हाइड्रोजन तो वध पावर वालियां गेन करन च। फिर हाइड्रोजन जे इलैक्ट्रॉन लूज करूगी तो हाइड्रोजन तो फिर सोल्यूशन च ही रहेगी। आ रिएक्शन पुट्ठा हो गया। मान लो हाइड्रोजन ने इलैक्ट्रॉन लूज करते, लूज करके की बनूगा? 2H पॉजिटिव आयंस, 2 इलैक्ट्रॉन लूज हो गए, आ आयंस बाहर थोड़ी निकलणगे, ये तो फिर एसिड दे विच ही रह गए। सो डिपेंड करता, इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन क्वेश्चन आता होंगे कि जिंक मैटल है, निकल मैटल है, मैग्नीशियम मैटल है, दे कैन लिबरेट हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कढ़ दिंदियां, पर कॉपर है, सिल्वर है, दे कैन नॉट। ये काते नहीं करदियां? हुण आंसर है कि आ तिन्ने इदां दियां मैटल्स दा जिन्हां दा पोटैंशियल माइनस दे विच आ, जिते हाइड्रोजन का कितना है? 0। यानी इन्हां तिन्हां दा रिडक्शन पोटैंशियल हाइड्रोजन तो घट होने करके ये इलैक्ट्रॉन लूज करनगियां, हाइड्रोजन गेन करूगी तो बाहर निकल जूगी। पर कॉपर ते सिल्वर इन्हां दा दोनों दा पॉजिटिव च आ, इहदा 0.34 वोल्ट हुंदा, इहदा 0.80 वोल्ट हुंदा, ये दोनों प्लस च है, 0 तो ज़्यादा ने, हाइड्रोजन तो ज़्यादा ने। सो इन्हां दा पोटैंशियल ज़्यादा होने करके लूज नहीं करनगियां। अगर ये लूज नहीं करनगियां हाइड्रोजन गेन नहीं कर सकती, सो हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगी। सो इस करके ये मैटल्स हाइड्रोजन बाहर नहीं कढ़ सकदियां। सो आंसर क्लीयर हो गया ना, जिन्हां दा पोटैंशियल हाइड्रोजन तो घट होगा, जिहड़ा सीरीज़ ते हाइड्रोजन तो नीचे पईयां, या तीजी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮੈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਆਇਓਡੀਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆਰ ਐਡਿਡ ਟੂ ਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ containing iodide and bromide ions. What reaction would occur if the concentration of each species is 1 molar? The electrode potential for the reactions are, जो सानू दिता वो आ रिएक्शन दिता रहे I2 plus 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2I नेगेटिव, ये बन रहा है और इसका पोटेंशियल है 0.54 वोल्ट, E0 है प्लस 0.54 वोल्ट, ये प्लस के विच है। दूसरी रिएक्शन दी आ ब्रोमीन Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2 Br नेगेटिव और इसका पोटेंशियल है E0 इज इक्वल टू, ये प्लस की जगह ये भी प्लस से ही है, प्लस 1.02 वोल्ट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੇਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਜੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਲਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਨਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲॉस। लॉस का दूसरा नाम नाल ही लिख लिया करो ऑक्सीडेशन, गेन का दूजा नाम नाल ही लिख लिया करो रिडक्शन। देखो हम तुहानू दोनों रिएक्शन पता लग गए। सो ऑक्सीडेशन वाला भी पता लग गया, रिडक्शन लिखण का की तरीका आ, जदों असीं इलैक्ट्रॉन्स गेन करने दिखाने होंगे तो मोरले पासे लिखी दे, जो लॉस होंगे एरो के परले पासे लिखी दे। तुहानू याद रखना पएगा ताकि कन्फ्यूजन ना होवे कि असीं किद्दां लिखने आ। हुण आ दोने सानू गेन दिखा रहे हैं, देखो आ भी मोहरे पासे प्लस करता, आ भी मोहरे पासे, ये गेन दीयां दोने इक्वेशनां आ, पर पोटेंशियल नूं देख के असीं उल्टा के आपे लिख लांगे। हुण देखो सानू दोने पता लग गया भी आ ऑक्सीडेशन दी आ रिडक्शन। हुण असीं पहले ऑक्सीडेशन दी उल्टी करके लिख लांगे, पोटेंशियल नूं नहीं चेंज करांगे, इहनूं उल्टा लांगे। ठीक है। आपां कल्ले रिएक्शनस ही लिखनी है, पोटेंशियल नहीं चेंज करने। सो रिएक्शन उल्टी करके लिखनी पवे, आपां उल्टा के लिख लांगे 2I नेगेटिव I2 प्लस 2, क्योंकि ओवरऑल लिखण लगे तुसीं दोने रिडक्शन वालियां नूं नहीं जोड़ना, एक नूं उल्टा के ऑक्सीडेशन बना लो। देखो मैं पुट्टी करके लिखती, हुण जदों इलैक्ट्रॉन इधरले पासे आउणगे ना लॉस शो हो रहा है। सो एक आधी इक्वेशन बनाती मैं ऑक्सीडेशन, दूजी नूं ना चेंज करो, दूजी अपनी गेन वाली है Br2 प्लस 2 इलैक्ट्रॉन एरो 2 Br नेगेटिव, एक ही होगी रिडक्शन। हुण देखो इत्थों ही असीं ऑक्सीडेशन निकली, इत्थों ही रिडक्शन, सिर्फ पोटेंशियल देख के आपां बना लिया। हुण इन्हां नूं जोड़ कर देना, ओवरऑल रिएक्शन लिख लई, इलैक्ट्रॉन्स नाल इलैक्ट्रॉन कट गए, आ रिएक्शन बन गया 2I नेगेटिव प्लस Br2 एरो I2 प्लस 2R Br नेगेटिव। आ तुहाडा आंसर आ गया कि तुसीं ओवरऑल रिएक्शन किद्दां लिखनी है। सो कुछ नहीं करना हैगा, ऑक्सीडेशन लिखो, रिडक्शन लिखो, जोड़ कर दो, बस क्लीयर। हुण इत्थे EMF भी कढ के दिखाउणी है कि हुण आपां सही लिखिआ, आपां कन्फर्म करदे हां भी असीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन सही बना ली, ताकि आपां EMF कढ के पता लग जूगा जे पॉजिटिव आई तो सैल काम करूगा। हुण असीं EMF दा की फार्मूला हुंदा E0 कैथोड माइनस एनोड। हुण तो तुसीं चेक करो तुहाडी कैथोड किहड़ी, आपां पोटेंशियल ले लांगे। हुण लॉस कित्थे हुंदा, इहदे नाल इह भी लिख के रख लो एनोड ते, गेन कित्थे हुंदा कैथोड ते, सारा कुछ नाल ही लिख लईदा। हुण आ पोटेंशियल कैथोड दा आ एनोड, यानी 1.02 वोल्ट चों माइनस 0.54 घटाउणा। देखो आंसर प्लस च आ गया, फिर तो असीं करैक्ट इक्वेशनस लिखनियां। सो आ गया 0.48 वोल्ट। लो जी, इसका मतलब असीं इलैक्ट्रोड्स नूं सही मैंशन कर दिता, सही लगाता, सही इक्वेशन बनाती, सही आंसर आ गया, E0 पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन होएगा। सो हुण ध्यान च रखियो, जे रिएक्शन लिखना आंदा पहला दो रिएक्शन लिखी दे, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। पोटेंशियल में कुछ नहीं चेंज करीदा, क्योंकि न्यूमेरिकल कढ़न लगे आप पोटेंशियल चेंज ही नहीं करने, वो पए रहन दो उदां ही, आप सिर्फ रिएक्शन लिखना हुंदा, फिर उन्होंने दोनों का जोड़ करके ओवरऑल रिएक्शन लिख लो। क्लीयर। फिर EMF तुसीं सिर्फ पोटेंशियल घटानी है, उहदे च कोई चेंज नहीं करनी।
ਜਿਹੜਾ ਕੈਥੋਡ वाला मोरे लिख के एनोड वाला माइनस कर दो। सो कैथोड एनोड का पता तुहानूं पोटेंशियल तो लगूगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हाँ, जिहदा पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड, उत्थे गेन, ठीक है, और वो रिडक्शन, ये तीन चीज़ां जोड़ दो। जिहदा पोटेंशियल घट आ वो की करूगी, लॉस, उन्होंने की कहते हैं ऑक्सीडेशन, वो किहदे ते होएगी, एनोड। बस ये याद रखना, आपां फिर जोड़ कर दो, ठीक है। हुण नैक्सट न्यूमेरिकल फिर ये नाल रहेगा, ऐदा प्रैक्टिस करोगे तो सारे दिन हो जाएंगे तुहाडे, और प्लस टू च फिर तो ईजी रहेगा ये चैप्टर करना अगर अपने को बेस बन जाए, नहीं तो फिर प्लस टू च भी समझ नहीं आना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट विल बी द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग हाफ सेल। अपन दो रिएक्शंस फिर देते, क्रोमियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स एरो, ये बन गया 3 क्रोमियम। सैकेंड इक्वेशन है 3 क्रोमियम नहीं सॉरी कला क्रोमियम सॉलिड, ये नाल की दिता है पोटेंशियल E0, ये नाल ही देता माइनस 0.74 वोल्ट, 0.74 वोल्ट। सैकेंड इक्वेशन होर दी है दूजे नंबर वाली MnO2 प्लस, ये मिक्स करते हैं 4H पॉजिटिव प्लस इलैक्ट्रॉन्स भी पावांगे 2 इलैक्ट्रॉन एरो। हम जो इलैक्ट्रॉन इधर होंगे ना ये ऐड होए हुए हैं, ये दोनों रिडक्शन वाली इक्वेशन आ Mn+2, ਇਹਦਾ भी E0 दिता है अपन इस रिएक्शन का, ਇਹਦਾ हैगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस 2 वाटर भी बनते हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्लस 2 वाटर भी बनते हैं, फिर ਇਹਦਾ E0 है 1.28 वोल्ट। हम क्वेश्चन देख लो की आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट E0 कैलकुलेट करो। E ऑफ द सेल फार्मूला है E0 कैथोड माइनस एनोड, और कुछ नहीं करना, अपने कैथोड ते एनोड लिखने हैं और रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है। रिएक्शन पहला आप रिएक्शंस लिख लेंगे, फिर आप ये फार्मूले के मुताबिक पोटेंशियल कढ़ लाँगे। जो पहला पोटेंशियल कढ़ना पहला भी कढ़ सकते हैं। इतों पहला पोटेंशियल तो अपने लिख लो भी किहड़ी है कैथोड आ, किहड़ी एनोड आ, किहड़ी ते रिडक्शन होनी, किहड़ी ते ऑक्सीडेशन। हुण एक पोटेंशियल रह गई माइनस आ गया, एक काहदे च आ गया प्लस, प्लस वाला की हो गया ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब रिडक्शन होएगी, ठीक है। घट का मतलब ऑक्सीडेशन होएगी, ऑक्सीडेशन किहदे ते हुंदी आ, एनोड ते होएगी, रिडक्शन किहदे ते हुंदी आ, कैथोड ते होएगी। सो सानू सारा कुछ मिल गया, इत्थों असीं एक आंसर इत्थे कढ सकते हैं। सो EMF ऑफ द सैल आपां कढ लई बराबर। हुण कैथोड दा पोटेंशियल किहड़ा रह गया, कैथोड आ 1.28 माइनस एनोड का माइनस 0.74। सो इनू सॉल्व कर लो, 1.28 प्लस 0.74। सो ए प्लस करके थोड़ा आंसर बन जाएगा 2.02 वोल्ट। एक तो आंसर ही क्लीयर हो गया। एक तो पोटेंशियल का आंसर होंगे जो सिर्फ तुसी कैथोड माइनस एनोड करके कढ़ सकते हैं। फिर बारी आती रिएक्शंस लिखन की, उन्होंने असीं उल्टा के सही करके ऐड करना होगा। चलो हुण आपां ओवरऑल रिएक्शंस भी चेक कर लीए। आ हो गया पोटेंशियल। सो ये आपां मटे दिए कि तुसीं यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हुण आपां इहनूं रुक जाते हैं, पोटेंशियल असीं कढ़ लिया। हुण नैक्सट असीं कढ़ते हैं क्वेश्चन सही करिए। हुण असीं देखो आ लभ गई एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस, रिडक्शन मीनस गेन। सो लॉस वाली लभ गई, गेन वाली पहले लॉस वाली लिखी दी है। लॉस वाली दे विच इलैक्ट्रॉन्स का लॉस दिखाना ना, इलैक्ट्रॉन परले पासे लिखने ने, मतलब उल्टा के लिखो। जे मोरे लिखोगे तो गेन शो हो रहा है। सो पहली क्वेश्चन पुट्ठी कर दो, क्रोमियम +3 + 10 इलैक्ट्रॉन। दूजी नहीं चेंज करने की लोड़ पैंदी, पोटेंशियल लिखने की दोबारा लोड़ है नहीं। रिएक्शन के विच पोटेंशियल नहीं लिखीदा, वो सिंपल ही करने होंगे आपां Mn+2 + 2 वाटर। हुण इत्थे एक ध्यान दिओ, जो तुसीं जोड़ोगे इलैक्ट्रॉन कट्टने नहीं हैगे, इत्थे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि 2 दे नाल 3 किद्दां कट्टोगे। सो एको ही तरीका आ, पहली सारी इक्वेशन नूं किन्ने नाल गुणा करो 2, 3 दूनी 6 इलैक्ट्रॉन्स बना लो। दूजी सारी नूं किन्ने नाल कर देवां 3 दे नाल, ताकि ये भी 6 बन जाण। फिर 6 ते 6 की हो जाएंगे, दोवें कट हो जाएंगे। क्लीयर हो गया मैं किद्दां कट्टते। हुण सारी इक्वेशन नूं 2 नाल गुणा कर लो। पहली बन गई 2 क्रोमियम 2 Cr+3 प्लस 3 दूनी किन्ने इलैक्ट्रॉन बन गए 6। हुण ये कट हो जाएंगे अपने, ठीक है। हुण दूजी इक्वेशन नूं 3 नाल गुणा कर लो। 3 MnO2 प्लस 4 12 गुणा करके H पॉजिटिव, 3 दूनी 6 इलैक्ट्रॉन आ गए
एरो 3 ml प्लस 2 प्लस 3 दूनी 6 वाटर बन गई ना इक्वेशन। सो जे इलैक्ट्रॉन बराबर ना हो फिर गुणा करके बराबर करके इन्हों घटा दो, फिर जी इक्वेशन बच गई उन्होंने जोड़ करके लिख लो। 2 क्रोमियम इधर बच गया, 3 MnO2 इधर बच गई, 12 इंच पॉजिटिव एरो दे इधर हो गई। बाकी सारिया चीज़ां एरो के परले पासे लिख लैनियां, साडी ओवरऑल इक्वेशन जी तैयार हो गई। सो आ भी इंपॉर्टेंट सीगा न्यूमेरिकल, जिहदे विच अपने को इलैक्ट्रॉन्स कट्टण लई बराबर नहीं सीगे, बराबर करन दे लई फिर गुणा करो ताकि सेम रकम बनाओ, सेम इलैक्ट्रॉन्स कर लो तो सेम नूं फिर तुसीं कट दिओ, तां ही तुसीं क्वेश्चनस लिख पाओगे। सो ये ओवरऑल फिर जोड़ कर लो, एरो दे इधरलियां चीज़ां इधर आ जाएंगे, उधर उधर, और आप इक्वेशन बैलेंस कर ली। तो जो पोटेंशियल कढ़ना वो सिर्फ डिफरेंस कढ़ी दा अपना कैथोड माइनस एनोड, वो EMF अलग निकल गई। रिएक्शनस अलग लिखने सीख लो। रिएक्शन दे विच 2 तरह के रिएक्शन बना लईदे, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन, फिर जोड़ कर दो, बस इन्ना काम करना। ठीक है, लास्ट ये नाल दा एक होर न्यूमेरिकल सीगा, वो भी ईजी है। सो ਇਹਦਾ भी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बुक 'ਚ सॉल्व किए हुए तुहानूं पता लग जाएगा। ठीक है, ना लगा मैं कुछ भी। नैक्सट न्यूमेरिकल लास्ट, लास्ट है स्टेटमेंट। उस तो बाद फिर छोटे छोटे क्वेश्चन ही अपने को एक दो, जिहदे नाल फिर अपना टॉपिक जिहड़ा फिनिश हो जाएगा। सो लास्ट न्यूमेरिकल है अपने को, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिएक्शन एयू गोल्ड। एयू असीं बोलते हैं गोल्ड नूं, एयू प्लस 3 इलैक्ट्रॉन, 3 इलैक्ट्रॉन ऐड करके ये बन रही है एयू सॉलिड गोल्ड बन रही है, और इसका पोटेंशियल है 1.42 वोल्ट। E0 1.42 वोल्ट। ये सिंपल क्वेश्चन पूछे आपां नूं। हुण ये सवाल इन्ना की है, बस ये तुसीं जवानी आंसर देना। ये पहला ये पूछा इफ गोल्ड कैन बी डिजोल्वड इन HCl सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन कि गोल्ड कैन बी डिजोल्वड इन HCl। हुण कहंदा कि मान लो HCl के घोल दे विच गोल्ड पा दिए कि गोल्ड घुल जूगा, डिसोल्व हो जूगा। देखो चीज़ घुलूगी तां जे टुटूगी कौन, जिहड़ी लॉस करूगी, जिहड़ी गेन करदी है तो जुड़दी है, टुटदी तो है नहीं। हुण क्वेश्चन ही आ गया भी HCl च तुसीं गोल्ड पाओगे कि गोल्ड घुलूगा कि वो लूज करूगा इलैक्ट्रॉन्स, तो पोटेंशियल चेक कर लो। हुण गोल्ड का पोटेंशियल कितना रहे 1.42 वोल्ट। HCl च कौन आ हाइड्रोजन का पोटेंशियल चेक करोगे H ही आ, हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल होगा 0। आ घट हो गया, आ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा वाले ने रहे की करना गेन, घट वाले ने की करना लॉस। सो चेक करो भी जे तुसी ये गोल्ड नूं HCl च पा भी दिता कि गोल्ड घुलूगी, नो, क्योंकि गोल्ड का पोटेंशियल हाइड्रोजन तो की है ज़्यादा। सो गोल्ड विल नॉट डिसोल्व। पहला आंसर क्लीयर हो गया, सिंपल सी ना। हुण सैकेंड पॉइंट पूछा उन्होंने कि अगर आप हाइड्रोजन पास करिए गोल्ड के सोल्यूशन के विचों कि गोल्ड जमूगी कि नहीं। हाँ ये होएगा, कहते कि जे आप ये सोल्यूशन के विच गोल्ड च हाइड्रोजन गैस मंगाइए कि गोल्ड जम सकता, हाँ घुलदा तो है नहीं, जमूगा जरूर, वो तो पता लग ही गया आपको। फिर पोटेंशियल चेक कर लो, ਇਹਦਾ पोटेंशियल घट, इन्हें की करना लॉस, इन्हें की करना गेन। जो ये गेन करूँगा तो सॉलिड बन गया, गेन करने वाला सॉलिड बन जाता, लॉस करने वाला टुट जाता। सो इतों सानू क्लीयर हो गया कि सैकेंड पॉइंट सही आ कि गोल्ड घुलूगा नहीं, टुटूगा नहीं, लेकिन जम जाऊगा। सो गोल्ड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे क्योंकि गोल्ड का पोटेंशियल हाइड्रोजन तो की है ज़्यादा है। ऐसे नाल एक होर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यही दसना सी आपां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू स्टोर, आप स्टोर करना चाहते हैं कॉपर सल्फेट नू जिंक वैसल इन जिंक वैसल। मैं सारे पॉइंट पहले लिख देने फिर आप डिस्कस कर लेंगे। दूसरा है कॉपर सल्फेट इन, हुण भांडा कहता है सिल्वर Ag। थर्ड है कॉपर सल्फेट इन निकल, कि कॉपर सल्फेट नू निकल के भांडे च स्टोर कर पाओगे। चौथा कॉपर सल्फेट इन गोल्ड, कॉपर सल्फेट इन गोल्ड Au। हुण क्वेश्चन बड़ा इंटरस्टिंग है, ध्यान नाल सोचना। कॉपर सल्फेट नू जिंक के भांडे च रख सकते हैं,
ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਂਡਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੇਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਸੋਲਿਡ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਖੁਰੂਗੀ ਚੀਜ਼, ਪਿਘਲੂਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਸ ਕਰੂਗੀ, ਜੰਮੂਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਤਨ ਹੀ ਖੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਪਰ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਾਪਰ ਦਾ 0.34 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਾਜੇ 0.76 ਵੋਲਟ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 0.80 ਹੁੰਦਾ ਵੋਲਟ, ਇਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ। ਨਿਕਲ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਲਡ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 1.61 ਆ, 1.61 ਵੋਲਟ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ 0.13 ਵੋਲਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖ ਲਏ 0.13, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਆ ਕਾਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਪਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਹਿਲਾ ਬਿਕਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਟ ਗਿਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਲੌਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਰ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਕਾਪਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਗੇਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ 0.34 ਵੋਲਟ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 0.80 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਲਵਰ ਲੌਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਰਾਜੇ ਗੇਨ। ਜੇ ਗੇਨ ਕਰੂਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬਰਤਨ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਕਾਪਰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰੀ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਿਕਲ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਲੌਸ। ਫਿਰ ਲੌਸ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਲੌਸ ਵਾਲਾ ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਗੋਲਡ, ਇਹਦਾ 1.61, ਇਹਦਾ 0.34 ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੇਨ। ਸੋ ਗੇਨ ਵਾਲਾ ਖੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਰਤਨ 'ਚ ਯਾਨੀ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੀ ਬਲੌਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਔਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।